कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमोस्तुते। बोलो वैशाख मास की जय। वैशाख महत्तम। अध्याय 3। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई दान करता है, जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मणों को हवा करता है, वह संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योग्य से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के अनजान पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस जन्म में सुख को भोगता है। उनके कुल की भी वृद्धि होती है तथा यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य पूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज भोगता हुआ 7 जन्म तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी होकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई भीगती नहीं जल से अलग रहती है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं जैसे लगती है, वैसे ही मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन दान देने वाला पुरुष आसन और शय्या पर बैठकर शुभ भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है, वह सार्वभौमराज होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है, वैसा पाप से दूर होकर सर्वमुखी देवताओं के छाते से मोक्ष को प्राप्त करता है। जो संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष को पाता है। वह भगवान की स्मृति पर जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल दान करता है, वह 7 दिन तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों से विष्णु भगवान को प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, वह उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडल बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है, वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगवाता है, वह मानो उसका धर्म उसका पुत्र ही। ऐसा उत्तम शास्त्र को सुनना, तीर्थ यात्रा, जल दान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष का लगाना तथा पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो, उनके इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमोस्तुते। अतः 4वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रत में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए ब्राह्मण को थके सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता, वह सब बंधन से मुक्त हो जाता। गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। मनुष्य रोगहीन तथा मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ में स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म लेता है। वैशाख में अन्नदान तथा जलदान न करने से निश्चयपूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके मनुष्य विष्णु भगवान का ध्यान करने से निश्चय 3 जन्म के किए हुए पाप को नष्ट हो जाता है। प्रातःकाल समुद्र गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, वृद्ध का गंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, त्रिवेणी, यह सप्त गंगा है। जानवी, वृद्ध, गंगा, काली, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सप्त गंगा है। कालिंदी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, त्रिवेणी, ये सप्त गंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के